नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे कहूँ जी भैया मैया के खुशा बहुत साथियों से आग्रह है जो इधर खड़े हैं वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। जहां खाली कुर्सियां हैं वहां पे जाकर के अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि पे एकत्रित हुए हैं और अभी तक आप लोगों ने कला एवं संस्कृति को के जो भी गायक हुए उनके द्वारा कर्पूरी जी की जयंतियाँ जब जनवरी आती है, 24 जनवरी की बाद से कर्पूरी जयंतियाँ अनेकों लोग मनाते हैं। नाई समाज के लोग तो बातें आप छोड़ दें, बाकी जितने भी समाज को जो कल तकले गालियां देने का काम करते थे, कल तकले उनकी मुखौटा पर जैसे ट्रेन रोकने का काम करते थे, जो उनको जैसे सदियों से उपेक्षित समझा, वो आज उनकी पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्पूरी जी एक जात ने जमात के नेता थे। वो एक समता मूलक समाज चाहते थे, सोशल थे, उनमें विवेक था। उनकी सोच का जो परिकल्पना आज की जाए तो हमें किसी में दिखाई नहीं देती। आते हैं लोग, जयंतियाँ मनाते हैं और जैसे फिर जा कर के ढाक वाली कहावत है, 3 पात को वही वाली बात होती है। आज देश की स्थिति इस तरह से जर्जर हो गया है कि हमारे शासक प्रशासक बैठे हुए केंद्र में नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की दम पर जो शब्दों की खेल खेल करके और जैसे हमारे ओबीसी, ईबीसी, मोस्ट बैकवर्ड डिप्रेस क्लास के लोगों को जो उन्होंने शब्दों की से भ्रमित करके, दिग्भ्रमित करके पूरे देश को ख़त्म करके रख दिया। देश प्रधानमंत्री मोदी जी की बस की बात भी नहीं है कि अब वो बचा सकते हैं, क्योंकि देश जो है से इनकी अथी से निकल चुकी है। इनके बूते की बात नहीं। आज बताइए भाई साहब कि जैसे मंदिर की मुद्दा हो, मस्जिद की मुद्दा हो, या फिर जैसे लोगों को जिंदगी की जैसे जो स्थिति बन गई है कि वो नहीं संभाल सकता है। हमारे नेता जो हैं कहते हैं कि ओबीसी के 23 गो मंत्री, आज उत्तर प्रदेश में देखिए कि ओबीसी की 23 गो जो मंत्री बनाया गया है, उन लोग को क्या स्थिति है, उन लोग को हैक कर लिया जाता है। हमारे लोग बोल नहीं पाते हैं, डरते हैं, और जैसे उनकी अंदर जो भावना पैदा कर दिया गया है वर्षों से, सदियों से हीन भावना, उनके चलते वो अपने आप को उपेक्षित समझते हैं और वो बोल नहीं पाते हैं। जगह पर उनको मंच भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो हीन भावना से ग्रसित हैं और उनको जैसे अभी तक ले निकालने का काम नहीं किया जाता है। वो सोच नहीं पाते हैं कि हम क्या करें, क्या नहीं करें। आज जैसे देश जैसे पहले तो गुलामी थी अंग्रेज़ों की, आज उससे भी बदतर जिंदगी जैसे मानसिक गुलामी से लोग जी रहे हैं। और इसको जैसे जब तक ले जैसे आज कर्पूरी जी की अथी पर हम लोग की उम्र तो जैसे अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, 72 साल एज हो गई है हमारी, लेकिन फिर भी अब सुन करके, देख करके नहीं लगता है कि घर में बैठने की समय है। क्योंकि इस देश की बदहाली को देखते हुए जो आज परिकल्पना हम करते हैं तो लगता है कि कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन अब समाज में जगाने की ज़रूरत है और वो हम लोग जगाएंगे। अपने कंधे की बंदूक जैसे उतार करके किसी नवजुवक पर पे कर्पूरी पैदा करना पड़ेगा, लोहिया पैदा करना पड़ेगा, भीमराव अम्बेडकर पैदा करना पड़ेगा, फूले, जगदेव, ये इसकी धरती है क्या?
और चंपारण सत्याग्रह बापू सभागार में आए हुए जो वहाँ का जैसे अति हुआ था उस तरह से देखते हैं तो आज शून्य नहीं नजर आता है कहीं भी कुछ। ये प्रधानमंत्री मोदी जी आरएसएस की अथी में आकर के अपने शब्दों की खेल करके और लोगों को जो है मोटिवेट कर दिया है और आज समझ में नहीं आता है क्या कहा जाए। ठीक है, देखिए लोग आए हैं लेकिन हम तो चिंतित हैं इसलिए कि हमारे लोग कोई कर्पूरी पैदा नहीं हो रहे हैं, कर्पूरी बन नहीं रहे हैं, जगदेव बन नहीं रहे हैं, फूले बन नहीं रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। जयंतियाँ मनाने तो हर साल जैसे मनाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, दिन भर के खटास भड़ास अपना निकाल लेते हैं मंच पर। सबसे पहले तो हमारे जितने ओबीसी के नेता उनको घेराव करने की ज़रूरत है क्योंकि वो संसद में जाते हैं, उनको जैसे वहाँ पर बोलने का मौका है और वो चुप रहते हैं। ईडी के डर से एनआईसी के डर से लोग जैसे बोल नहीं पाते हैं। पता नहीं कि क्या उनको हैक किया जाता है, क्या किया जाता है कि आज हमारे बैकवर्ड क्लास के नेता, ओबीसी के नेता, एससी एसटी के नेता सारे के सारे मुंह बंद रखे पड़े हैं। क्या जो है ये सब चीज़ों को देख करके तो समझ में नहीं आता है। इस पृथ्वी पर अब तो लगता है कि अगर हम लोग नवयुवक को यह नसीहत दें कि आने वाले पीढ़ी को माँ के गोद में ही जैसे सुन करके ख़त्म कर दिया जाए वो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि इस पृथ्वी पर जैसे जन्म लेने वाले के कोई अब जगह नहीं। जिस तरह से आज बताइए कि गरीब गुरुआ बिहार एक जैसे गरीबों का जैसे धरती है, यहाँ जैसे गरीब मजलूम क्लास के लोग स्तंभ माने जाते हैं, रीढ़ की हड्डी जिनको कहा जाता है कि पूरे शरीर का स्ट्रक्चर हमारे रीढ़ के हड्डियां के ऊपर टिका हुआ और वो जैसे धरातल में आज बताइए कि सारे जैसे शिक्षा को भगवाकरण किया जा रहा है। वहाँ रामायण गीता महाभारत टेक्नोलॉजी से हटा करके और जैसे भगवाकरण का रंग दिया जा रहा है। ये कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, हमारे लोग पढ़ेंगे नहीं। बापूजी कहते ही भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि जिस दिन तुम कलम ले हाथ में उस दिन जैसे तुम आगे बढ़ोगे, जिस दिन मंदिर के रास्ता भूल जाओगे उस दिन तुम आगे बढ़ोगे। लेकिन ये नहीं कहते हैं, मानवता की बात है, यहाँ लोगों को जैसे आस्था की बात है। हम मंदिर मस्जिद से हमें नफरत नहीं है लेकिन उनकी जो बेतुका बात है, आज धीरेन्द्र शास्त्री को ले लीजिए या जितने भी बाबा हैं बैठे हुए महारथी बाबा और जिनको हमारे एमपी एमएलए उनकी जा कर के नतमस्तक करते हैं और उनकी जो स्थिति है वो जैसे तो आप लोग के सामने है। आप देख सकते हैं कि बढ़िया बाबा को जैसे जेल में बंद है तो उन लोग की कामें ही ऐसा है। तो इस तरह से मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करके और ओबीसी ईबीसी के लोग इतना ने जैसे जड़ में घुस गया है कि निकाले नहीं निकलता है और उनको जैसे इन्होंने हैक करने का काम किया, उनको अथी करने का काम जो कर रहे हैं वो जैसे समाज के बिल्कुल विपरीत है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह की हमारा भारत देश बन जाएगा। इसलिए इतने कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय कर्पूरी, जय भीम, जय फूले, जय साहू, वंदे मातरम।